समय की है जब दिल्ली के अंदर मुस्लिमों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। राजा नौरंग शाह जो दिल्ली का बादशाह था और हमारे हिंदू समाज के ऊपर गऊ, ब्राह्मण, साधु, वेद सबके ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे थे राजा नौरंग शाह के। और हमारी माता, बहन, बेटियां उनकी इज्जत सुरक्षित नहीं थी। रीति रिवाजों के नाम पर इतनी कुप्रथाएं हमारे समाज में फैल गई थी जिनका अंदाजा लगाना भी शायद मुश्किल है। उसी समय में राजस्थान के एक छोटे से गांव खरकड़ी के अंदर राजपूत जाति में महाराजा हेमराज के यहां पर 5 पुत्रों ने जन्म लिया था। उनके जन्म की भी एक बहुत रोचक कथा है। आज हम जिस महान योद्धा बाबा केशवमल बावली जी के गुणगान को इकट्ठा हुए हैं वो उन 5 योद्धाओं में से एक थे। शायद हमारे हिंदू धर्म के अंदर ऐसी कोई बिरली मिसाल मिलती है जो बाबा केशवमल बावली जी के चरित्र की बराबरी कर सके, उनसे तुलना की जा सके। जब नौरंग शाह बादशाह का अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ रहा था तो राजा हेमराज जी दुखी हुए और शपथ ली कि एक दिन दिल्ली में लड़ाई करूंगा और दिल्ली को जीतूंगा। उसी समय में उनकी छोटी अवस्था में शादी कर दी गई रानी कपूरी के साथ। माता कपूरी को जब तक कोई भी महापुरुष है, कोई भी योद्धा है पैदा होता है, राजा हेमराज की छोटी आयु में शादी कर दी गई और माता कपूरी को कोई संतान नहीं। 12 साल बीत जाते हैं। माता कपूरी अत्यंत दुखी होती है क्योंकि यदि किसी स्त्री को, माँ, बहन, बेटी को सबसे बड़ा दुख होता है तो संतान का होता है। बाबा हेमराज जी कहते हैं रानी दुखी मत हो, मैं हमारे यहाँ पर जो राजज्योतिष है उनको बुलवाता हूँ। महाराज हेमराज जी ज्योतिषी को बुलवाते हैं। कितने टेंट है ज्योतिषी ने तब ग्रह योगा योग देखा तो कहने लगे हे महाराज आपकी कुंडली के अंदर शनि का होरा चल रहा है और ऐसा योग है कि आपको तो 7 जन्म तक संतान नहीं हो सकती, क्योंकि एक निश्चित आयु तक ही संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। जब इतनी बात राजा हेमराज ने सुनी तो राजा हेमराज जी कहते हैं कि हे महाराज प्रत्येक दुख का कोई न कोई तो उपाय होता है। यदि कोई आपके पास उपाय है ऐसा तो मेरे को बताने की कृपा करें। सब लोग बताते हैं कि साधु संतों की सेवा से जो दुख किसी भी कार्य से न कटे, किसी उपाय से, ये साधु का बाणा ऐसा है। दो ब्राह्मण साधु की सेवा सब दुख न खो जाएगी, कई शांत की साधु संतरी सच्ची भी हो जाएगी। हमारे हरियाणा में पंडित लक्ष्मीचंद जी कहते थे गौ की, ब्राह्मण की और सच्चे साधु की सेवा, ऐसा कोई कर्म नहीं जो ना काट सके। उस समय में बंगाल खंड के अंदर सबसे ज्यादा प्रतापी साधु थे बाबा इस्माइल योगी। माता कपूरी इस्माइल जोगी के नाम से भजन करने लग जाती है और जब 7 वर्ष बीत जाते हैं तो भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं माता पार्वती गोरा चलो आज मैं आपको दुनियादारी की सैर करवा के लगता हूं। और साधु का रूप धारण करके खरकड़ी नगर के अंदर जा करके अलग जगाते हैं। जब खरकड़ी नगर के अंदर बाबा हेमराज के यहां पर भगवान शंकर पूछते हैं
तो माता कपूरी दूध और पंचामृत से साधु संतों का अभिषेक किया करती थी। माता ने अभिषेक किया। भगवान शंकर बोले, हे माता कोई दुख है? माता बोली कि मेरे यहाँ संतान नहीं है। भगवान शंकर ने कहा, हे माता 12 वर्ष तक जब आपका भजन पूरा हो जाएगा तो मैं आपको वरदान देता हूँ कि साक्षात योगी इस्माइल जी आपके यहाँ पर दर दरवाजे बनाएंगे और आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। 12 वर्ष जब माता के भक्ति के पूरे हो जाते हैं तो योगी इस्माइल जी खरकड़ी नगर के अंदर आके धुआं लगा लेते हैं। राधा हेमराज का तो बाग था सूखा हुआ था। जब महाराज इस्माइल की जोग जमात पहुंची खरकड़ी नगर के बाग के अंदर तो सारा बाग बगीचा हरा हो जाता है, खारा जल मीठा हो जाता है। जब माता कपूरी को पता चला कि आज महाराज इस्माइल जी जो कि साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप माने जाते हैं आए हुए हैं, तो माता कपूरी भिक्षा लेके सीधी बाबा इस्माइल के धुने पर जाती है। बाबा इस्माइल ने कहा, हे माता पूर्णमासी के दिन आना। जब आप पूर्णमासी के दिन आओगे तो आपको जरूर पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान मैं दूंगा। जब पूर्णमासी का दिन आया तो माता कपूरी बाबा इस्माइल के धुने पर पहुंचती है। बाबा इस्माइल अपने धुने से ही वहां की विभूति से एक पुतला बनाते हैं और कहते हैं, माता इसको गोद में लो। महाराज इस्माइल की ऐसी माया थी कि जब संजीवनी मंत्र का प्रताप किया तो पुतला जीवित हो उठता है और कहा कि ये जो स्वरूप है ये साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप है। इस बच्चे को अपने साथ ले जा। बच्चे के कानों में कुंडल से जन्म से ही, और उस बच्चे का नाम बाबा इस्माइल ने सबल सिंह रखा। लेकिन माता कपूरी कहती है, महाराज मैं जब तक अपनी कोख से ही बच्चे को जन्म नहीं दूंगी तो मेरी बांझपन का दुख खत्म नहीं होगा। माता कपूरी बाबा इस्माइल जी से कहती है कि हे महाराज कोई ऐसा यत्न कीजिए कि जिससे कि मेरी कोख से कोई संतान उत्पन्न हो। जब माता कपूरी की इतनी बात सुनी तो इस्माइल जी कहते हैं, माता इस बच्चे को धुने के अंदर डाल दे। माता ने उसको धुने के अंदर डाल दिया और महाराज ने दोबारा उस विभूति को माता के गोद में डाल दिया कि जा तेरे को एक नहीं 5 पुत्र और 1 पुत्री पैदा होगी, और जो सबसे पहला पुत्र उत्पन्न हो वही धुने पर ही चढ़ा देना। माता कपूरी 9 महीने के बाद 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, बाबा हरि सिंह और बाबा सबल सिंह। बोल बाबा हरि सिंह बावरी जी महाराज की, बोल बाबा सबल सिंह बावरी जी महाराज की। जब बच्चे 1 साल के हो जाते हैं तो माता को याद आता है कि एक पुत्र आपको बाबा जी को देना है। माँ के मन में ममता जाग उठती है, सोचती है कि मैं अपने बच्चों को मेरे पास ही रखूं, और महाराज जी से इस बात को छुपा लेती हूँ कि मेरे को 2 पुत्रों ने जन्म दिया है। कह देती हूँ कि एक ही पुत्र हुआ है। 1 साल के बाद बाबा इस्माइल के धुने पर जाती है, कहती है महाराज मेरे को ये एक ही पुत्र हुआ है और इसका नाम सबल सिंह है, आप इसको स्वीकार करो। माता सोचती है यदि आपने कहा कि एक ही पुत्र पैदा हुआ है तो शायद महाराज इसको भी वापस दे दे। महाराज इस्माइल अंतर्यामी थे, कहा हे माता इसको धुने के अंदर डाल दे। धुने के अंदर डालते ही बच्चा रोने लग जाता है, उसका रंग काला पड़ जाता है। तब से बाबा सबल सिंह का नाम सावड़ सिंह हो गया। आज हमारे हरियाणा के अंदर बाबा सबल सिंह को सावड़ सिंह भी बोला जाता है। सावड़ मीन सावड़ा, काले रंग का। इसीलिए जन्म से
बाबा हरि सिंह बावरी को गद्दी का मालिक माना जाता है, लेकिन आज्ञा बाबा सबल सिंह की चलती है, क्योंकि सर्वप्रथम जन्म बाबा सबल सिंह बावरी जी ने दिया। माता को अपनी गलती का एहसास होता है और सच्चाई बता देती है, और महाराज इस्माइल कहते हैं बेटा दोनों पुत्र तेरे हैं, लेकिन समय आने पर शिक्षा लेने के लिए मेरे पास भेज देना इन सबको। माता कपूरी बहुत ही अच्छी भगत थी इस्माइल जी की। तीसरे नंबर पर बाबा केसरमल बावरी जी ने जन्म लिया। बोल बाबा केसरमल बावरी जी महाराज की। चौथे नंबर पर बाबा नथुमल बावरी जी ने, और सबसे छोटे रूप में बाबा जीतमल बावरी जी ने जन्म लिया, और सबसे छोटी कन्या माता सेडू ने जन्म लिया। इसके बाद जब पांचों भाइयों की उम्र 7 वर्ष की हो गई तो माता कपूरी अपने वचन के अनुसार एक एक करके सबको बाबा इस्माइल के यहाँ पर छोड़ के आ जाती है। बंगाल के अंदर बाबा इस्माइल जी सभी को तंत्र मंत्र आयुर्वेद योग तप कर्मकांड सबका ज्ञान दे देते हैं। पांचों भाई जन्म से शूरवीर थे और अपने अपने घुड़सवारी का और शिकार खेलने का बहुत शौक था। जब बाबा केसरमल बावरी की और सबल सिंह बावरी की शिक्षा पूरी हो जाती है तो महल के अंदर आ जाते हैं, और बाबा हरि सिंह बावरी जी अपनी इस देवी माता मनसा की बहुत ही ज्यादा आस्थावान रूप से भक्ति करते थे। बाबा केशवल बावरी जी माता काली के बहुत बड़े उपासक थे। पांचों भाई अपनी अपनी नियम और उदारता के लिए सारे राज्य में प्रसिद्ध हो जाते हैं। एक बार बाबा केशवल जी बाबा हरि सिंह बावरी जी ने शाम तक जब इंतजार किया और कोई भी वहां पर उपस्थित नहीं हुआ राज दरबार के अंदर, तो ध्यान लगाया और पता चला कि बाबा केशरमल बावरी जी और बाबा सबल सिंह बावरी जी तो मंदिर के अंदर सन्निपात रोग के अंदर पड़े हुए हैं, और भगत सबसे ज्यादा भगवान से प्रभावित होता है और भगवान भगत से। बाबा केशरमल बावरी जी और सबल सिंह को लेने के लिए महाराज हरि सिंह जी चल पड़ते हैं। जब वहां पर पहुंचते हैं तो देखा कि दोनों भाई जीर्ण अवस्था में और माता के मंदिर के बाहर। बाबा हरि सिंह बावरी जी कहते हैं माता आज यदि आप मेरे भाइयों को आपने पुनर्जीवन नहीं दिया तो हमारा शीश काट के आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। कई देर हो जाती है जब कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो बाबा हरि सिंह बावरी जी अपना शीश काट करके और माता मनसा के चरणों में अर्पित कर देते हैं। बोल बाबा हरि सिंह बावरी जी महाराज की। माता मनसा और माता कालरात्रि साक्षात स्वरूप में प्रकट हो जाती है कि हे महाराज आप तो साक्षात शिव के स्वरूप हो, तो आपका क्या उद्देश्य था लीला रचाने के पीछे, सत्र उतारने के पीछे। बाबा ने कहा कि हे माता इस इंसान के जीवन के रूप में हमें कार्य करने के लिए 64 योगिनी और 56 तत्वों की आवश्यकता है। माता कहती है कि हे बेटा अरे बड़ा कान देख लियो काला पना रहे काला पना रहे मतलब वाइट फूल का काला पना रहे हैं उनका भाग तो वही आपको प्रस्तुत करेंगे। तो एक बावरी जी का भजन कैसे मासे श्याम राव जी आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। राज हकम हो